आदाब लखनऊ। जैसा कि आप देख रहे हैं बकोल ऑफिस है जहाँ इंदिरा भवन ये भाई साहब आए हैं और अभी हैदर साहब ये बताइए बकोल के ऑफिस से क्या करने आए हैं आप? भाई यहाँ एक एप्लीकेशन देने आए हैं प्रयासा पर एक शिकायत दर्ज करा दिया है जिसका वक्त अमर सदर के नाम से ये जायदाद एक ओपन लैंड था, उस पर मुख्तलिफ लोग अपने मुकदमे लड़ रहे जबकि जायदाद वक्त है और जिसकी ये एप्लीकेशन है जो मैंने दी और आप लोग के सामने से आप लोग ने देखा सीओ ने उसको कबूल किया कि ये जायदाद वक्त है। तो मैंने उनको वक्त उनका हाँ वक्त है, तो अब उनसे मांग कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग उसके अपने मुकदमे लड़ रहे हैं अपने अपने वाजिबात बताते वारिस बनाइए जबकि हकीम जायदाद वक्त की है तो वक्त क्या कर रहा है। तो उसको ये नंबर है 2674 ये नंबर है, ये मैंने एप्लीकेशन दी जिसकी सर्टिफाइड कापी है। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जब जायदाद वक्त है तो वक्त बोर्ड क्या कर रहा है, वक्त बोर्ड को उसको फौरी रुकाना चाहिए और इसको बाकायदा कार्रवाई करना चाहिए जो लोग इसका काम कर रहे हैं क्योंकि जायदाद वक्त है। और सीओ ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जिसको प्रशासनिक टोटल पावर है वक्त एक्ट के तहत उन्हीं ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया सरकार महोदय को, हमको भी दिया है कि हम इसको देखते उस पर कार्रवाई करते हैं। वक्त उन्हीं ने माना है बस। तो ये माना है उन्होंने ये आप कहाँ पे है? ये वक्त खबर खबर 3 हिस्सों में वक्त है। एक कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा बुधवार गाँव है साढ़े 5 है वहाँ है और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या बड़ा पार्ट जो बंसीनगर में है और जो बुनियादबाग के नाम से जाना जाता है जिस पर मुख्तलिफ लोग अपना टाइटिल करते हैं और बच्ची है। हमें कहना है कि वक्त दर्ज है तो बकोल उस पर कार्रवाई करेंगे। कब्जा हो गया? हाँ, इसको मुख्तलिफ लोगों ने अपना बताया किया, उनके पास विभिन्न अदालतों के आदेश है। हम इसको नहीं कहते कि वो आदेश है न्यायालय का आदेश है वो किस तहत क्या टाइटल ने दिया। हमारा कहना है जब आपके रिकॉर्ड में दर्ज है वक्त है तो आप क्या करना है भाई, आपकी जायदाद है वहाँ पर कब्रिस्तान है, कई खबरें बनी हुई हैं 3-4 खबरें बनी हुई हैं मुख्तलिफ नंबर है। हमने इसका ये भी कहा था कि इसका हुदूद अरबा डिक्लेयर किए पूरे का मुझे एक दिन का वक्त लगेगा। ये बात पत्रकारों के सामने निकल रही है और मुझसे भी आप देखते हैं बोर्ड क्या करता है। ये अभी हुई नहीं है, बाउंड्री वाल वगैरह हुई है उसके अंदर, बाउंड्री वाल हो रही है, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। हमें उससे कोई लेना नहीं, आपकी जायदाद में आपसे शिकायत कर रहे हैं कि आप ऐसा कि आप देख रहे थे क्राइम टीवी के साथ सौरभ श्रीवास्तव ने कल्ताफ लखनऊ। इस समय मैं मौजूद हूँ 3 बार के पार्षद कश्मीरी मोहल्ला वार्ड के पार्षद जी लईक आगा साहब के पास कुछ ये बुनियाद बाग की ज़मीन को लेकर कुछ ख़ास बातचीत। लईक आगा साहब ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुनियाद बाग की ज़मीन जो है ये वक्फ बोर्ड में है और आपका क्या कहना है? भाई देखिए, मेरे कश्मीरी मोहल्ला वार्ड में ही आता बुनियाद बाग मैदान जो जनाब यूसुफ असरी साहब हैं जो 1862 के शजरे से वो कोर्ट से आदेश लेके आए, इलाहाबाद कोर्ट से आदेश लेके आए थे। 4 अप्रैल को ये आदेश हुआ था। उस आदेश में बाकायदा लिखा हुआ है, आदेश किया गया है कि इनको उस ज़मीन पर कब्जा दिया जाए और किसी का भी कोई हस्तक्षेप ना हो। उसके बाद कुछ डेटें दी गई थी जिस पे कहा गया था जो लोग जो थे जिनके खिलाफ मुकदमे थे उनसे कहा गया था कि आप लोग जो है उनसे कहा गया था कि आप लोग जो हैं अपने डेटों में ला के सबमिट करें। 3 बार डेट निकल गए लेकिन कोई नहीं पहुंचा जो हमें पेपर मिले थे उसके हिसाब से। और उस आदेश पे ही ये जो चौहद्दी खींची है, ये जो टेम्परेरी दीवार खींची है वो उस आदेश के ही ऊपर खींची है। तो इसका मतलब कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने फिर उसके बाद 14 अगस्त एक डेट दी है। अभी मामला विचाराधीन है, इसमें किसी को भी कोई हस्तक्षेप करने की कोई भी इजाज़त नहीं क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैसा कि एक साहब जो है वो पेपर लेके घूम रहे हैं और बता रहे हैं बार बार कि वो वक्फ में है और वक्फ का नाम ले रहे हैं, हालांकि जिनका शजरा है उसमें कहीं भी वक्फ हो साबित नहीं कर रहा ना वक्फ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वक्फ है तो उनको जो है कोर्ट में ही पेपर उसको जाके उसको दाखिल करना पड़ेगा और जो कोर्ट का मामला है कोर्ट में अपनी चीज़ों को दिखाएं होगा। कोर्ट में उनका भी है, उनका कोई है वक्फ का मामला तो भाई कोर्ट जो है उसको उसी हिसाब से फॉलो करेगा। ये जैसा कि वक्त के जो है ऑर्डर लेके आए हैं तो भाई साहब उस पर आपका क्या कहना है?
हमें बड़ा ताज्जुब है वक्त के सीओ साहब पे कि उन्हीं ने एक आदेश किया, हमने उसको पढ़ा, हमने उनको आदेश देखा, उन्होंने आदेश कर दिया कि पहले तो उसकी जांच की जाए, उसके बाद उस जांच के साथ साथ उन्होंने एक आदेश किया है, एक पुलिस को और सभी डिपार्टमेंट के सारे हेड्स को भेजा है कि इसकी जो दीवार लगी है या और भी चीज़ें हैं उसको हटाया जाए, उसको डेमोलिश किया जाए। एक कोर्ट के आदेश की अवमानना है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिसको भी जो बात रखते हैं वो कोर्ट में जाकर रखे, कोर्ट के में ही बात रखे, अपनी बात को रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए जो एक वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है कि वो जो होता है वक्फ जो है वो किसी का भी ज़मीन को अपनी ज़मीन सा कह दे और उसके बाद उसको साबित करना पड़ती है और वक्फ को साबित नहीं करना पड़ती है। ये इसी वजहों से कुछ ही शरारती तत्वों की वजह से वो अमेंडमेंट बिल भारत सरकार लाने के चक्कर में है। तो खुद वक्फ को इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई जिसकी जो ज़मीन है, अगर आपकी ज़मीन नहीं हो, आपको उसमें कोई वो नहीं है, तो आप उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप न करें। पहले तो जांच करना चाहिए, जांच के बाद अगर कोई चीज़ है आपकी साबित होती तब आप इशू करिए लेटर। बिना जांच के, बिना किसी चीज़ के आपने एक लेटर इशू कर दिया और उसमें वक्फ को ये भी साबित कर रहे हैं, कुछ हमने देखा है पेपर, तो वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने मान लिया कि ये पेपर जो है, वक्फ ने ये मान लिया ये ज़मीन जो है ये वक्फ की है। तो वक्फ ने भी मान लिया है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने देखे हैं और जो लोग इतने सालों से मुकदमे लड़ रहे थे मैदान के, कम से कम ये 50-60 साल से हाँ, उसमें कभी भी कहीं वक्फ का नाम नहीं आया और वक्फ की ज़मीन का नाम नहीं आया। वक्फ एकदम से किसी शरारती इंसान के कहने पर वक्फ ने जो है वो एक एप्लीकेशन दे दी। हम भी कल कोई जगह की एप्लीकेशन अपने सीओ साहब को दे दें और कह दें ये वक्फ में है, और सीओ साहब जो बिना जांच के किसी के घर को गिराने का या किसी की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए आप लिख देंगे या गिराने को लिख देंगे, तो ये गलत है। वक्फ के सीओ साहब को जाँच करानी चाहिए थी पहले, उसके बाद लेटर इशू करना चाहिए। तो क्या उन्होंने सीओ साहब ने जांच नहीं कराई? नहीं, यहाँ पे कोई भी जांच नहीं कराई और वो वक्फ जो है वो यहाँ का है नहीं, वो वक्फ पता नहीं कहाँ का है और कौन सा वक्फ है, उसकी जांच करके उसके बाद उनको उसका पत्र या लेटर उसका इशू करना चाहिए। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन सीओ साहब ने आपको नहीं दी? नहीं, हमारी जो पार्टी है उसको नहीं दी है, हम लोगों की जो पार्टी थी उसको नहीं दी है। उन्हीं ने उस किसी के कहने पे, कोई हबीब साहब हैं, उनके कहने पे जो है वो एक लेटर इशू कर दिया और वो उसको वक्फ दिखा रहे हैं। जबकि इसके पहले भी आप देखिए कि बुनियाद बाग मैदान में कम से कम 8 बीघा ज़मीन पे लोगों ने मकान बना लिए और लोगों ने बेच दिए। जो भी लोग मुकदमे लड़ रहे थे, जिसको जहाँ मौका मिला उसने बेच के प्रॉपर्टीज बना लिया और लोगों को बेच दिया। तो उस वक्त भी वक्फ कहाँ था अगर वक्फ इतनी ही होती है। बहुत जगह पर आप देखिए ऐसा है जहाँ पर वक्फ बिक रहा है, जैसे शहरी की मस्जिद है और बाद बाकी करबला है जिसमें मौलाना कबीर अब्बास साहब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और बहुत ज़्यादा गए भी उन्हें देखा। वहाँ पे तो कोई भी वक्फ ने संज्ञान नहीं लिया, ना वहाँ पे कोई लेटर इशू किया, ना वहाँ पे ऐसा कोई लेटर इशू किया कि जो भी घर बिक गए हैं, जो भी प्लाटिंग हो गई है इसको डिमोलिश कर दिया जाए। साथ ही कुछ शरारती तत्व हैं जो आप देखिए जिनके जो मुकदमे लड़ रहे थे, जिनको बाधित किया है कोर्ट ने, उनके रिश्तेदार, उनके लोग भी एलडीए में एप्लीकेशनें भेज रहे हैं, एलडीए भी आ रहा है, एलडीए भी चेक कर रहा है। हालांकि एलडीए का कोई राइट नहीं है किसी की पर्सनल संपत्ति पे आने का जब तक उस पर प्लाटिंग ना हो रही हो। और अगर एलडीए आ भी रहा था तो एलडीए को चाहिए था कि वो क्षेत्रीय थाने में जाता और क्षेत्रीय थाने की पुलिस को लेके आता और उसके बाद हस्तक्षेप करता। सीधे उसमें भी ये हो रहा है कि एलडीए आया, हमसे भी बात हुई, एलडीए आया, एलडीए ने देखा कि यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं, कोई भी यहाँ पे प्लाटिंग नहीं हो रही है और आप इसका वीडियो बनाइए, ले जाइए आप बना के। भाई जब भी प्लाटिंग इसकी होगी, जिनकी ज़मीन है, जिनसे मेरी बात हुई, जो मेरे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब भी हम इसकी प्लाटिंग करेंगे तो पहले हम एलडीए से नक्शा पास कराएंगे, तो जब हर चीज़ ठीक हो जाएगी उसके बाद ही हम प्लाटिंग करेंगे। हम कोई भी इलीगल, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के विरुद्ध हो। अगली पार्टी का कहना है आपने बाउंड्री कराई है, वो बाउंड्री कैसे क्यों हुई? भाई बाउंड्री हमने आपको अभी आदेश दिखाया, आपने भी वो आदेश देखा, वो कोर्ट का आदेश है, मलियाबाद कोर्ट का आदेश है, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि इनको कब्जा दिया जाए और कोई भी इसमें हस्तक्षेप ना करे। आपको मैंने उसकी कॉपी भी दी, आपने देखी भी है उसमें। तो वो